अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सीरीज मेथड से सॉल्व करना सीखा था और ये बताया था कि सीरीज मेथड क्यों यूज़ किया जाता है। अगर किसी को इस बात की समझ नहीं है तो वो इससे प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें जो कि सीरीज सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। अब हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनके कोएफिशिएंट्स वेरिएबल होंगे उनको सीरीज मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये बात है कि क्या हर तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सीरीज मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका जवाब ये है कि इससे कबल डिफरेंशियल इक्वेशन के पूरे कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के कोर्स में हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ी हुई हैं। उनको हम आम मेथड से सॉल्व कर लेते थे, मगर सीरीज सॉल्यूशन से अब सॉल्व करने की नौबत या ज़रूरत इस वजह से पेश आई है कि बहुत से क्वेश्चन वो उन आम मेथड से बिल्कुल भी सॉल्व आउट नहीं हो सकते क्योंकि वो उन क्राइटेरियाज में पूरे नहीं उतरते। अब इसके लिए ये याद रख लें कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पी नॉट ऑफ एक्स वेयर पी नॉट ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन इन एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्मेट में होगी कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है तो फिर हम उस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सीरीज मेथड से सॉल्व आउट कर सकेंगे। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फार्मूले में नहीं है उसको हम सीरीज मेथड सॉल्व नहीं कर सकते। अब इस फार्मूले में होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो x में होगा, यहाँ पर भी जो फंक्शन है वो x में होगा, यहाँ पर भी जो फंक्शन है वो x में होगा, और यहाँ पर डिग्री 2 है, ऑर्डर 2 है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर 2 है, पहली बात ये। और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं ये वाला ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं वेरिएबल हैं। तीसरी बात ये कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और चौथी और आखिरी बात ये, और ये सबसे ज़रूरी, कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होना लाजमी है। हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके कोएफिशिएंट वेरिएबल हों उनको ही सीरीज मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया कि पी नॉट ऑफ एक्स, पी वन ऑफ एक्स और पी टू ऑफ एक्स क्या हैं, ये एक्स में पोलिनोमियल हैं और ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये होमोजीनियस भी है, लीनियर भी है और इसके कोएफिशिएंट्स वेरिएबल भी हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ वेयर पी नॉट ऑफ एक्स, पी वन ऑफ एक्स एंड पी टू ऑफ एक्स आर polynomials in x। अब ये बात हो गई क्लियर। यहाँ तक हमने ये क्लियर किया कि कौन सी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज मेथड सॉल्व होंगी। तो उसके लिए हमने बताया कि कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में होने का मतलब मैंने समझा दिया, उसको हम सीरीज मेथड सॉल्व कर सकें। अब दूसरी इसकी निशानी ये है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेशल फंक्शन के उन्वान से कुछ गुफ्तगू की थी। यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, ये है ये जो स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो कि
फ़िज़िकल साइंसेस में अक्सर इनके प्रॉब्लम मौजूद होते हैं और ये बहुत मशहूर इक्वेशंस हैं। इनके सॉल्यूशंस को हम स्पेशल फंक्शंस कहते हैं और ये सभी के सभी ये देख लें सेकंड ऑर्डर हैं। इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो वेरिएबल हैं और ये लीनियर हैं और ये राइट साइड इक्वल टू ज़ीरो है, मीन्स ये होमोजीनियस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इनमें से भी जो सीरीज मेथड सॉल्व आसानी से नहीं होंगी उनके लिए हम फ्रोबेनियस मेथड यूज़ करेंगे। बहरहाल आप स्पेशल फंक्शन पर जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया है आप उसको ज़रूर एक बार फिर देखें, फिर इस टॉपिक को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का के सीरीज सॉल्यूशन को समझना आसान होगा। अब बिला किसी तमहीज़ के हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो डेफिनेशन हैं जिनका क्लियर होना इस टॉपिक से कबल ज़रूरी है। वो डेफिनेशन है आर्डरली पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट की। इस आर्डरली और सिंगुलर पॉइंट पर एक लेक्चर ऑलरेडी भी अवेलेबल है इसी डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्लेलिस्ट में, आप उसे भी ज़रूर देखें। अब किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स का ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, और इसी तरह किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट कौन सा होता है। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगी बात। अ पॉइंट x इज इक्वल टू ए, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 0 हो सकता है, इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे मैं नाम दे दूँ 1। हमने बताया कि इस सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट वेरिएबल हैं, इसका ऑर्डिनरी पॉइंट कौन सा होगा। x इज इक्वल टू ए, इस x इज इक्वल टू ए इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट होगा अगर ये p नॉट ऑफ x नॉन ज़ीरो हो। इफ़ p नॉट ऑफ x इज़ नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो हो किस पर, एट x इज इक्वल टू ए। दोबारा फिर सुन लें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट कोई भी वो पॉइंट होगा जिसको हम यहाँ पुट करें p नॉट ऑफ x में, तो आंसर ज़ीरो ना आए, यानी p नॉट ऑफ x इज़ नॉन ज़ीरो, वो ज़ीरो ना हो उस पॉइंट पर। हमने पॉइंट क्या सपोज किया, ए, वो कोई भी हो सकता है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो आप आसानी उसको जज कर सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस एक वीडियो में ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट निकालना सिखाए भी हुए हैं, आप उसको ज़रूर देखें। बहरहाल मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि इस फॉर्मेट से मैच करती हो, उसका ऑर्डिनरी पॉइंट वो पॉइंट होगा जो कि यहाँ पुट करने से ज़ीरो आंसर ना दे, बस इतनी सी बात है। दैट इज़ हम इसे और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि p नॉट ऑफ x की जगह चूँकि हमने कहा कि a पुट करें तो आंसर क्या आए, ज़ीरो ना आए, बस ज़ीरो, यानी अदर दैन ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो के अलावा कोई भी हो सकता है। अब सिंगुलर पॉइंट, कोई भी पॉइंट, मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। अ पॉइंट x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड। अब ये है कि कौन सा पॉइंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अगर किसी नंबर को यहाँ p नॉट ऑफ x में पुट करें तो वो आंसर ज़ीरो दे, यानी आंसर ज़ीरो आए, तो फिर वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अगर फिर सुन ले गौर से, यहाँ सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, इसमें कोई पॉइंट पुट करें यहाँ p नॉट ऑफ x की जगह, p नॉट ऑफ x में x की जगह पर वो पॉइंट पुट करें, यानी ये पोलिनोमियल x वाला होगा
उस x की जगह हम वो पॉइंट पुट करें चेक करते हुए, अगर आंसर 0 आ जाए तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, इफ़ पी नॉट ऑफ x इज़ 0 एट x इज इक्वल टू 0 देन दिस पॉइंट a, क्योंकि हमने x की जगह a पुट किया, x की जगह a पुट किया, तो फिर वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। अब सिंगुलर पॉइंट के आगे 2 टाइप्स हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। आर्डिनरी पॉइंट की टाइप्स नहीं हैं, सिंगुलर पॉइंट के 2 टाइप्स हैं, एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और दूसरा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिख लूँ। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर हमारे पास आंसर पी नॉट ऑफ एक्स का इसका 0 आए। अब उस पॉइंट को रेगुलर सिंगुलर पॉइंट तब बोलेंगे जब हम पी नॉट ऑफ एक्स को P1 ऑफ एक्स पे डिवाइड करें, यानी इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को पी नॉट ऑफ एक्स पे डिवाइड करें तो ये बनेगा P1 ऑफ एक्स ओवर पी नॉट ऑफ एक्स, और इस तरह P2 ऑफ एक्स ओवर पी नॉट ऑफ एक्स बनेगा इन फ्रैक्शंस की वैल्यू, यानी P1 ऑफ एक्स और पी नॉट ऑफ एक्स, सिमिलरली P2 ऑफ एक्स और पी नॉट ऑफ एक्स, इनके वैल्यूज़ डिफरेंशिएबल हों उस पॉइंट के नेबरहुड में। दोबारा फिर सुन ले, कोई भी सिंगुलर पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा अगर P1 ऑफ एक्स को जब पी नॉट ऑफ एक्स पर डिवाइड किया जाए, इसी तरह P2 ऑफ एक्स को पी नॉट ऑफ एक्स पर डिवाइड किया जाए, यानी यहाँ पर जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा उसको पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद P1 ऑफ एक्स और पी नॉट ऑफ एक्स आएगा, इस तरह P2 ऑफ एक्स और पी नॉट ऑफ एक्स आएगा। इन फ्रैक्शंस की वैल्यू हमारे पास डिफरेंशिएबल हो उस सिंगुलर पॉइंट के नेबरहुड में, तो फिर वो पॉइंट हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अब नेबरहुड क्या होता है ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे, उन्होंने इस तरह के डेफिनेशन पढ़ी हुई हैं। अब अगर ऐसा नहीं है, यानी इन फ्रैक्शंस की वैल्यू उस सिंगुलर पॉइंट के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर हमारे पास वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। ये इसलिए मैंने ये शॉर्ट वर्ड्स में लिख दिया, अदरवाइज इट विल बी इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब मज़ीद वक्त ज़ाया किए, हम सीरीज सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसकी एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हमारे पास कुछ स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनके सॉल्यूशन भी स्पेशल्स होते हैं, उन स्पेशल सॉल्यूशन को हम स्पेशल फंक्शंस कहते हैं। उस तरह की स्पेशल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। उनमें से एक मेथड तो यही सीरीज मेथड है और दूसरा मेथड फ्रोबेनियस मेथड है। अब ये जो स्पेशल इक्वेशन गिवन है एरेज इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर मैं रिकॉल करवाऊँ स्पेशल फंक्शंस को, तो ये वो स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, सेकंड ऑर्डर हैं, होमोजीनियस हैं, लीनियर हैं, उनके वेरिएबल्स काफिशिएंट्स हैं, इनके काफिशिएंट्स वेरिएबल हैं। इनको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि 2 तरह के मेथड हैं, एक को हम पावर सीरीज मेथड कहते हैं और दूसरे को फ्रोबेनियस मेथड कहते हैं। ये जो मेथड्स हैं अभी हम फ़िलहाल पढ़ रहे हैं पावर सीरीज मेथड। पावर सीरीज मेथड किन पे अप्लाई होता है, इस तरह के इक्वेशंस पे अप्लाई होता है, और ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी लेक्चर में मैंने बताया है कि पावर सीरीज मेथड किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई होता है। अब इस वीडियो को बैक करके आप चेक कर सकते हैं कि जो मैंने क्राइटेरिया बताया था ये इक्वेशन उस क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट भी गिवन है। अब इस इक्वेशन का स्पेशल नेम है एरेज इक्वेशन। ये आपकी मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ बुक में भी है 496 पेज पर। इसका सलूशन अब हम स्टार्ट करते हैं सीरीज मेथड से।
ये सीरीज मेथड बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सीरीज मेथड से सॉल्व किया। उसके लिए सबसे पहले हम एक सीरीज़ लेट करते हैं। सीरीज़ में लेट कर लेता हूँ। लेट y ऑफ x इज़ सुमेशन ऑफ a n x n वेर n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी। लास्ट टाइम हमने c n यूज़ किया था, अब a n लिखा हो गया तो a n भी लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट है, कोई हरे की बात नहीं, ये काफिशेंट्स होंगे। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पर गौर करें। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चाहिए, y चाहिए, x तो वेरिएबल काफिशेंट्स है, और y डबल डैश चाहिए, y और y डबल डैश चाहिए, यानी डबल डैश y है। y का फर्स्ट डेरिवेटिव पहले लेंगे, क्या आएगा, ये हम ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं कि जितना डेरिवेटिव होगा यहाँ पर n की वैल्यू उतनी ही रहेगी। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट आ जाएगी, अगर सेकंड डेरिवेटिव सेकंड आ जाएगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट टर्म होती है a0, तो a0 चूँकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। फिर सेकंड टर्म a1 से स्टार्ट होती है, यानी फर्स्ट टर्म इसकी a1 से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पर n 1 हो गया। बहरहाल ये n फ्राम 1 टू इन्फिनिटी सुमेशन ये बनेगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में, और ए एन चूँकि कांस्टेंट है, एलरेडी पावर में एक कमी, पावर रूल लगा दिया। सिमिलरली हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। y डबल डैश ऑफ x विल बी n फ्राम 2 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर n अब 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा n इंटू n माइनस 1। ये n तो कांस्टेंट है ना, n पहला ये भी, और n माइनस 1 पावर शुरू में, पावर में एक कमी n माइनस 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम दे दें 1 का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश की जगह ये पुट कर देंगे y डबल डैश, और माइनस x इंटू वाई की जगह पर ये y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ, सो 1 बिकम्स, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, y डबल डैश की जगह पर हम ये पुट करेंगे, तो ये है हमारे पास सुमेशन ऑफ n इंटू n माइनस 1 a n x n माइनस 2 वेयर n इज़ फ्राम 2 टू इन्फिनिटी, माइनस x इंटू y है, y हमारे पास ये है, ये पुट कर देंगे सुमेशन ऑफ a n x a पावर n वेयर n इज़ फ्राम 0 टू इन्फिनिटी एंड द राइट साइड इज़ इक्वल टू 0। अब वही बात जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के पावर सीरीज सॉल्यूशन में मुतल्लिका डेरिवेटिव्स को सीरीज फॉर्म में पुट करने के बाद हम ये किया करते हैं कि x की पावर्स को एक तो सेम करना होता है, और दूसरा यहाँ पर ये n को सेम करना होता है। यहाँ पर देख लें, अगर x n है तो यहाँ पर x की पावर क्या है, n माइनस 2, ये सेम नहीं है। मैंने बताया था कि इसको n माइनस 2 नहीं करना क्योंकि ये बड़ी है, इस n माइनस 2 को n करना है, यानी बड़ी के इक्वल हमने दोनों को रखना होता है। अब ये तो n है, इसको n माइनस 2 को n बनाना है, n माइनस 2 को क्या करना है, n बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसे मज़ीद हम देख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर x है, सुमेशन ऑफ n इंटू n माइनस 1 a n x n माइनस 2 वेयर n इज़ फ्राम 2 टू इन्फिनिटी माइनस, ये x की पावर 1 है, ये चूँकि वेरिएबल है अंदर जाएगा तो x की पावर में इसका इजाफा हो जाएगा। ये n है तो ये 1 पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं इक्वल टू 0। अब फिर देख लें कि यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 है और यहाँ x की पावर n माइनस 2 है, ये सेम नहीं है, इनको सेम करना है। बड़ी इनमें से कौन सी है, डेफिनेटली n प्लस 1 है, तो बड़ी के इक्वल ही करना होता है। n माइनस 2 को n प्लस 1 बनाना है, तो क्या बनाएंगे जी, कैसे बनाएंगे, डेफिनेटली अगर हम यहाँ n की जगह पर n प्लस 3 पुट कर दें, क्या करें, इफ़ n इज़ इक्वल टू n प्लस 3 देन, अगर इस फैक्टर में n की जगह पर n प्लस 3 पुट कर दें तो फिर ये पावर सेम हो जाएंगे।
यहाँ पर लिखें सुमेशन n की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, n+3 ये इज इक्वल टू आ गया टू इन्फिनिटी। n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, n+3 इंटू यहाँ पर भी n की जगह n+3 है और ये -1, a n की जगह n+3 x रेज पर n की जगह n+3 -2। ये देख लें 3 में से 2 माइनस किए तो n+1 रह गया, माइनस सुमेशन ऑफ a n x रेज पर n+1 इसी में पुट करना होता है जो चेंज की है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इक्वल्स 0। तो ये क्या बन जाएगा, सुमेशन n इज इक्वल टू, ये 2 में से 3 माइनस किए तो ये -1 रह गया, सुमेशन ऑफ n+3 और ये कितना हो गया n+3 -1 n+2 a n+3 x रेज पावर n+1, ये 3 में 2 गया 1 है, फ्रॉम -1 टू इन्फिनिटी माइनस सुमेशन ऑफ a n x रेज पावर n+1 n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। फिर गौर कर लें कि हमने ये कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मुतलका वैल्यूज पुट करने के बाद, यानी y या y डबल डैश को की मुतलका वैल्यूज पुट करने के बाद हम ये करते हैं कि इन पावर्स को और इन वैल्यूज़ को सेम करना होता है। प्रीवियस वीडियो जो कि हमने लेक्चर बनाया था सीरीज मेथड पर ही, उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सीरीज मेथड सॉल्व किया था। उसमें मैंने ये दोनों बातें ही अर्ज की थी कि एक तो मेथड अब ये है कि इन पावर्स को सेम करने के लिए आप पुट कर सकते हैं, दूसरा मैंने बताया था री इंडेक्स करने वाला मेथड। री इंडेक्स चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ, अब ये दूसरा मेथड मैंने बताया है कि यहाँ पर n+1 है तो n+1 यहाँ भी लाना है, चूँकि बड़ी के इक्वल करना होता है। n+1 लाने के लिए मैंने यहाँ पर n+3 कर दिया, n की जगह पर 3 में से 2 गया तो ये n+1 हो गया। अब ये तो सेम हो गए, लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये हो गया कि ये नीचे वाली अभी रहती हैं, इक्वल नहीं हुई, n 0 है और यहाँ पर n -1 है। तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नंबर लाइन क्या होती है, ये 0 है, ये -1 और ये 1। अगर हम -1 को इसमें पुट कर दें तो ये यानी इस समेशन को खोल दें, समेशन को ओपन करना स्टूडेंट्स को ऑलरेडी फैमिलियर है। इस समेशन को -1 के लिए ओपन कर दें तो फिर ये हमारे पास समेशन किस से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, एंड दैट इज सिंपल। हमारे पास n 0 के इक्वल हो जाएगा। सो मैं इसे ओपन करता हूँ, n की जगह -1 पुट करें जनाब, -1 + 3 इंटू -1 + 2 a n की जगह -1 + 3 x -1 + 1 ये पुट कर दिया, प्लस -1 तक के लिए हमने इस समेशन को ओपन कर लिया। अब -1 के ओपन करने के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू बचती है, 0। तो ये नेक्स्ट टर्म आएगी सुमेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी, दैट इज सिंपल n+3 n+2 a n+3 x रेज़ पावर n+1 माइनस ये सुमेशन n 0 टू इन्फिनिटी a n x रेज़ पावर n+1 इज इक्वल टू 0। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 रहेगा और ये 1, ये क्या बन जाएगा 2 और ये a2, ये बन गया 2a2 और ये x रेज़ पावर क्या हो गया, x रेज़ पावर ये 0 है, ये 1 हो गया, प्लस सुमेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी n प्लस ये था 3 इंटू n+2 a n+3 x रेज़ पावर n+1 माइनस सुमेशन n 0 टू इन्फिनिटी a n x रेज़ पावर n+1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखें तो xn+1, यहाँ पर भी xn+1 है तो इसे कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 2a2 प्लस सुमेशन ऑफ n+3 n+2 a n+3 माइनस a n
एंड दिस समेशन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। राइट साइड यहाँ पर xn+1 हमने काम लिया है और राइट साइड 0 है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करते हुए हम काफियंट्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑफ एक्स की जो पावर है, पहले तो x की पावर 0 है, सबसे x की पावर 0 है। मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को भी हम कंपेयर करेंगे, उनके कोएफिशिएंट्स को, और मिनिमम को भी। सबसे पहले तो यहाँ पर x रेज़ पावर 0 है, x रेज़ पावर यहाँ पर 0 है, इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ़्ट साइड पे 2a2 है, x रेज़ पावर 0 के 2a2 है, और राइट साइड पे x रेज़ पावर 0 नहीं है, यानी ये राइट साइड पे 0 होगा, विच इम्प्लाइज दैट 2 तो 0 हो नहीं सकता, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो क्या होगा, a2 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसके बाद x0 के बाद हम जो कोएफिशिएंट रह गए xn+1 का है, ये वाला, इसे कंपेयर कर लें तो xn+1 लिख लें। ये है n+3 n+2 an+3 -an, और राइट साइड पे xn+1 का कोएफिशिएंट नहीं है, सो इक्वल 0 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास रेकरेंस रिलेशन क्या बन गया, an+3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है। मैं पहले लिख लूँ an+3 इज इक्वल टू, ये माइनस का n इधर आकर प्लस हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो गया, n+3 इंटू n+2। इसे हम कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। इसे रेकरेंस क्यों कहते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात बताई थी। क्योंकि इससे अब हम पावर सीरीज़ के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं a0 a1 a2 a3 ऑप्शन, उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। a2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर n की वैल्यूज़ को वेरी करें। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, n हमारे पास 0 से, यहाँ पर देखें 0 से इन्फिनिटी तक है, 0 1 2 3 अप टू 0 रखेंगे तो ये बनेगा फॉर n इज इक्वल टू 0, ये आएगा an 0 है तो a3 इज इक्वल टू a0 ओवर n, ये n 0 है, 0+3 ये हो गया जी, ये 3 हो गया इंटू ये n 0 है 3 इंटू 2। तो a0 क्या है जनाब, a0 हमने कहा था कि ये क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल कंडीशंस के तौर पर y0 0 है और y प्राइम ऑफ 0 ये 2 है, y ऑफ 0 0 है और y प्राइम ऑफ 0 2 है। y ऑफ 0 ये हमारे पास a0 की वैल्यू होती है, और y प्राइम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो है ये हमारे पास a1 होती है। ये ऑलरेडी आपको इल्म है, तो इसे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये a0 है और ये हमारे पास a1 है। सो इनसे वैल्यूज़ बनेंगी, यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ, क्योंकि a0 इज इक्वल टू y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड a1 इज इक्वल टू y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, a0 क्या है 1/6, ये हमारे पास a3 की वैल्यू आ गई 1/6। सिमिलरली n की जगह इसी रेकरेंस रिलेशन में हम पुट करें तो 1 तो बनेगा a4 इज इक्वल टू a1 ओवर n की जगह 1 पुट किया 4 इंटू 3 a1 हमारे पास 2 है, 2/12 विच इज इक्वल टू 1/6 विच इम्प्लाइज दैट a4 इज आल्सो 1/6। सिमिलरली n को जब हम 2 रखेंगे इसी रेकरेंस रिलेशन में तो ये बनेगा a5 इज इक्वल टू a2/2 + 3 5 इंटू 2 + 2 4। a2 हमारे पास है 0, ये देखें a2 0 है, 0/something विच इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट a5 इज आल्सो 0। सो अब हम
A6 निकालने के लिए इसी रेकरेंस रिलेशन में अगर n की जगह 3 पुट करें तो A6 क्या आएगा, ये 3 पुट किया A3 प्लस 3 और 3 प्लस 2, तो ये 3 प्लस 3 आएगा हमारे पास 6 इंटू 3 प्लस 2 होगा 5। A3 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। A3 क्या है 1/6 ओवर ये 30, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/180, विच इम्प्लाइज दैट A6 इज इक्वल टू 1/180। तो हमारे पास पावर सीरीज क्या बन गई, मैं लिख देता हूँ। सो पावर सीरीज solution is y of x इज इक्वल टू, चूँकि हमें पता होता है A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस y ऑफ x इज इक्वल टू A0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, A0 की वैल्यू ये देखिए A0 की वैल्यू 1 है तो वो रख दी, प्लस A1 की वैल्यू 2 है तो वो रख दी, इंटू एक्स प्लस A2 की वैल्यू ये हमारे पास 0 है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस A3 की वैल्यू हमारे पास 1/6 है, ये 1/6 हो गया, एक्स क्यूब प्लस आगे A4 की वैल्यू 1/6 है, x⁴, A5 की वैल्यू 1/, ये A5 की वैल्यू 0 है, 0 इंटू x⁵ प्लस A6 की वैल्यू 1/180 x⁶ प्लस अप टू सो ऑन। तो हमारे पास फाइनल हमारा पावर सीरीज सोल्यूशन आ गया 1 प्लस 2x प्लस 1/6 एक्स क्यूब, ये 0 हो गया, प्लस 1/6 x⁴, ये भी 0 हो गया, 1/180 x⁶ प्लस अप टू सो। ये जी रिक्वायर्ड सीरीज टाइप सोल्यूशन है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सीरीज मेथड सॉल्व करना है। अब आप कोशिश करें कि जो हमने स्पेशल फंक्शंस में यानी इन इक्वेशंस को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें इसी पावर सीरीज मेथड से, जो हो जाएं वो वेल एंड गुड, अगर वो ना हुई तो फिर हम एक और मेथड पढ़ेंगे फ्रॉबेनियस मेथड, उनसे बाकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन हो या किसी बात का पता ना चला हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह जवाब दिया